हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। देयर स्टूडेंट्स, वॉइस में पिछले क्लास में हम आप लोगों को वॉइस के बारे में और वॉइस कितने प्रकार के होता है इसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ाए थे। प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम पिछले क्लास में हम पढ़ाए हुए थे। चलिए आज के क्लास में हम आप लोगों को वॉइस में पढ़ा रहे हैं कि जब सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहेगा तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो चलिए वन बाय वन पहले हम समझते हैं कि जब VOIC वॉइस, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब कोई स्ट्रक्चर रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सबसे पहले जानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पिछले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे। आज चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस मेरा स्ट्रक्चर क्या है। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर मेरा क्या है, ठीक है। सबसे पहले जैसे टेंस में हम पढ़ाए हुए थे कि एक्टिव वॉइस जैसे क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये होता है एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, कुछ भी दे देते हैं। यू आर रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा जब एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब कोई स्ट्रक्चर रहता है या कोई सेंटेंस रहता है तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। PVS, वर्ब 3 प्लस बाय प्लस डूअर, ठीक है। इस तरीके से मतलब इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा जब भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहे तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाते समय सबसे पहले तो सब इंपॉर्टेंट रूल में हम पढ़ाए हुए थे कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 और बाय का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा स्ट्रक्चर रहेगा या सेंटेंस रहेगा तब हम उसमें क्या करेंगे, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं बना करके, इसी का हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट क्या बनता है, मेरा ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरा क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्रिकेट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। और क्रिकेट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इज, एम, आर ये तीनों को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्रिकेट के साथ क्या होगा, इज, एम, आर तीनों में से हम इज का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, बीइंग। इसके बाद प्लेइंग का वर्ब 3 क्या होगा, प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। इसके बाद क्या होगा, बाय का इस्तेमाल होगा। इसके बाद डूअर मतलब सब्जेक्ट मेरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे यू आर रीडिंग इंग्लिश, क्या है, यू आर रीडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश मेरा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो इंग्लिश इज रीड का क्या होगा, रीडिंग का क्या होगा, रेड होगा। क्या होगा, रेड होगा। तो इंग्लिश इज बीइंग होगा। इसके बाद जब क्या होगा, रेड बाय यू का क्या होगा, यू होगा। इंग्लिश इज बीइंग रेड बाय यू। तो इस तरीके से जब भी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर रहे या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर सेंटेंस रहे तो इसमें हम क्या करेंगे, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। जब V4 रहे, जैसे यहाँ पे V4 रहेगा तो हम इसमें बीइंग और इसके बाद वर्ब 3 का इस्तेमाल हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगर कभी जैसे एग्जाम में हम पहले भी हम बतलाए कि कभी कभी क्या करता है कि पैसिव वॉइस दे दिया जाता है, ये सेंटेंस क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ये इस तरीके से
पैसिव वॉइस रहेगा और कहेगा इसका एक्टिव वॉइस सुनने के लिए। तो जैसे ही बीइंग हम देखेंगे तो इसको हम आराम से समझ लेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, और उसमें से जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर पे जो सेंटेंस रहेगा उसको हम पैसिव वॉइस हम समझ लेंगे, एक्टिव वॉइस हम समझ लेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस टेंस में देखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर देखेंगे। जिस तरीके से टेंस में हम स्ट्रक्चर जो पढ़ा चुके हैं सिमिलरली यहाँ पे वही स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्या होगा? हैव या हैज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब 3 होगा, इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं यहाँ पे कि जैसे आई हैव, वही ले लेते हैं, प्लेड क्रिकेट। ठीक है ना, आई हैव प्लेड क्रिकेट, ही हैव रेड इंग्लिश, वही सेम टू सेम ले लेते हैं। ठीक है ना, ही हैज रेड इंग्लिश। अब इस तरीके का अगर सेंटेंस हम यहाँ पे बस 2 ही एग्जाम्पल लेते हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकता है, समझ गए ना, कि पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर रहे तो इसको हम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद क्या होगा? हैव या हैज अपने ही जगह पे रहेगा, इसके बाद हम इसमें एक चीज़ क्या जोड़ देंगे? बीन जोड़ देंगे, वर्ब 3 अपने जगह पे रहेगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आएगा ही आएगा। जब वर्ब 3 जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहे तो उसमें हम क्या करेंगे? बीन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब कंटिन्यूअस में रहेगा तब क्या करेंगे? हम बीइंग का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से वहाँ पे इज एम आर अपने जगह पे था, सिमिलरली यहाँ भी हैव और हैज अपने ही जगह पे रहेगा। ये हैव और हैज क्या करेगा? अपने ही जगह पे रहेगा। चलिए अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि मेरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है। ठीक है ना, जैसे आई हैव प्लेड क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। क्रिकेट, और क्रिकेट क्या है? 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे हम हैव और हैज दोनों में से किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? हैज का इस्तेमाल करेंगे। 10th चैप्टर में हम सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, क्रिकेट हैज, इसके बाद क्या करेंगे? हम बीन का इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद वर्ब 3 तो अपने जगह पे रहेगा, प्लेड का प्लेड ही रहेगा, है ना। इसके बाद बाय आएगा, और आई का क्या होगा? क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय, आई का क्या होगा? मी होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे मेरा इंग्लिश है, सेकेंड में देखते हैं क्या है? इंग्लिश है। तो इंग्लिश भी क्या है? 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हैज का इस्तेमाल होगा, बीन अपनी जगह पे रहेगा। इंग्लिश हैज बीन, रेड है तो रेड अपने जगह पे रहेगा, बाय ही का क्या होगा? हिम होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आज के क्लास में हम देखें कि जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे हम पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, वहाँ पे हम स्ट्रक्चर भी समझाएंगे और कैसे उसका पूरा एग्जाम्पल के साथ हम नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे।